हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 25 ऑफ अक्टूबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, तो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेज से। सबसे पहले आता है 22 ऑफ अक्टूबर। 22 ऑफ अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे। स्टटरिंग क्या होता है? स्टटरिंग होता है जो लोग रुक रुक कर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हल्काना, तो उसको बोलते हैं स्टटरिंग। तो स्टटरिंग अवेयरनेस डे जो है ये आता है 22 ऑफ अक्टूबर को, और इस साल का थीम क्या है? द पावर ऑफ लिसनिंग इसका थीम है। नेक्स्ट है 24 ऑफ अक्टूबर। 24 ऑफ अक्टूबर को आता है वर्ल्ड पोलियो डे। वर्ल्ड पोलियो डे, देखो ईयर कौन सा चल रहा है? 2024, तो 24 ऑफ अक्टूबर को आता है वर्ल्ड पोलियो डे। तो इस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हो। वैसे हर साल 24 ऑफ अक्टूबर को ही आता है, इस साल याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ कि दोनों 2024 आ रहे हैं। राइट, 24 ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो डे। इस दिन होती है बर्थ एनिवर्सरी जॉनस सार्क की। जॉनस सार्क की बर्थ एनिवर्सरी होती है। कौन थे ये? पोलियो क्या है? पोलियो एक वायरल डिजीज है, वायरस से होती है। तो ये जो जॉनस सार्क थे, इन्होंने पहली बार, ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इस एक टीम को लेड किया था जिसने पोलियो की वैक्सीनेशन बनाई थी अगेंस्ट द पोलियो मिलिटीज। तो इसके अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन डेवलप हुई थी उसको लीड कौन कर रहे थे? जॉनस सार्क। तो इस दिन होती है इनकी बर्थ एनिवर्सरी 24 ऑफ अक्टूबर को। राइट, इंडिया की बात करें तो 2014 के अंदर इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था बाय द WHO। WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था 2014 के अंदर। राइट, नेक्स्ट 24 ऑफ अक्टूबर को वेरी इंपॉर्टेंट डे है, यूनाइटेड नेशंस डे। यूनाइटेड नेशंस डे 24 ऑफ अक्टूबर 1945 को बना था। राइट, तो 24 ऑफ अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे आता है। नेक्स्ट आते हैं दो इंपॉर्टेंट वीक्स। एक है डिसआर्मामेंट वीक। डिसआर्मामेंट वीक किससे रिलेटेड है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस को हमें बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जैसे कंट्रीज के बीच में लड़ाइयाँ होती है तो बहुत ज्यादा तबाही होती है, तो उसको हमें रोकना है। तो उससे रिलेटेड ये वीक है, डिसआर्मामेंट वीक। तो कब से कब तक है ये? 24 ऑफ अक्टूबर को शुरू हुआ था, 30 ऑफ अक्टूबर तक ये चलेगा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट वीक है ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2024। ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक, ये भी 24 ऑफ अक्टूबर को शुरू हुआ था और 31 ऑफ अक्टूबर तक चलेगा। 24 से लेकर 31 अक्टूबर तक ये चलेगा, और 30 और 31 अक्टूबर को एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होगी अम्मान जॉर्डन के अंदर। राइट, और इसका थीम क्या है? यहाँ पे इसका थीम भी दे रखा है, द न्यू डिजिटल फ्रंटियर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है? ये है इसका थीम। राइट, थीम है 2024 का। राइट, कब से कब तक है? 24 से शुरू होगा, 31 ऑफ अक्टूबर तक ये चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है who has been appointed as the प्रोटेम स्पीकर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली। जम्मू कश्मीर असेंबली के नए प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करे गए हैं, तो उनका नाम हमें बताना है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है जो टेम्परेरी बेसिस पे स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। जब तक स्पीकर अपॉइंट नहीं होता तब तक स्पीकर के जो काम होते हैं वो कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। तो कौन बने हैं जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के प्रोटेम स्पीकर? तो नाम है मुबारक गुल। कौन अपॉइंट करता है? इनकी अपॉइंटमेंट करी थी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां के, कौन है? मनोज सिन्हा जी ने। राइट, अमर अब्दुल्ला कौन बने हैं? चीफ मिनिस्टर बने हैं, और सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम है। नेक्स्ट है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट करे गए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अभ्युदय जिंदल। अभ्युदय जिंदल अपॉइंट हुए हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए प्रेसिडेंट। राइट,
नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील। वर्ल्ड स्टील के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। तो वर्ल्ड स्टील के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? उनका नाम है टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन जो है ये बने हैं नए चेयरमैन वर्ल्ड स्टील के। और इंडिया के ये सेकंड चेयरमैन है। इंडिया के ये वर्ल्ड स्टील के सेकंड चेयरमैन है। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन थे सज्जन जिंदल जो कि 2021 में बने थे। तो ये बने हैं 2024 में। ये इंडिया से सेकंड चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वर्ल्ड स्टील के, राइट। नेक्स्ट है प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये नए प्रेसिडेंट अपॉइंट करे गए हैं, कौन सी कंट्री के हैं? तो ये प्रेसिडेंट बने हैं इंडोनेशिया के। प्रबोवो सुबियांतो कौन सी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं? इंडोनेशिया के, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली हरिकेन ऑस्कर मेक्स अ लैंडफॉल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। हरिकेन ऑस्कर, तो ऑस्कर जो है ये कौन सी कंट्री पे लैंडफॉल किया है? जो हरिकेन है, हरिकेन कहाँ पे आता है? अटलांटिक ओशन वाले एरियाज में जो साइक्लोन आते हैं उनको नाम दिया गया है हरिकेन का। तो हरिकेन ऑस्कर, तो वहीं पे जो कंट्रीज है वहीं पे किसी कंट्री पे हिट किया होगा। कौन सी कंट्री है? तो कंट्री है क्यूबा। क्यूबा बहामास वाली जो कंट्रीज है वहां पे ये लैंडफॉल करा है हरिकेन ऑस्कर, राइट। नाम क्या है? ऑस्कर। क्यूबा बहामास में इसने हिट किया है। लोकेशन देख लेते हैं। ये ऊपर वाली साइड, ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्थ अमेरिका का है और नीचे ये वाला पार्ट आ जाता है साउथ अमेरिका का। तो यहाँ सेंटर में आ गया, ये रहा क्यूबा, छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स है। ये रहा बहामास, ये है क्यूबा। तो यहाँ पे लैंडफॉल किया है हरिकेन ऑस्कर, राइट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नसीम अल बाहर। नसीम अल बाहर एक्सरसाइज है। किसकी एक्सरसाइज है? ये नेवल एक्सरसाइज है। कौन सी है? नेवल एक्सरसाइज है। ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है। दो कंट्रीज के बीच में हुई है, इंडिया और ओमान के बीच में। किसके बीच में? इंडिया एंड ओमान के बीच में हुई है नसीम अल बाहर नेवी की एक्सरसाइज है। ये कहाँ पे हुई है? ऑफ द गोवा कोस्ट, गोवा के अंदर ये हुई है। और इंडिया एंड अमन के बीच की ये एक्सरसाइज है, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है। कब से कब तक हुई थी? 13 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज चली थी दोनों कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट है एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति। स्वावलंबन शक्ति ये एक्सरसाइज है। तो ये है इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज। किसकी है ये? इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी की। तो कहाँ पे हुई थी ये हुई थी झांसी के अंदर। स्वावलंबन शक्ति आर्मी की एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुई थी? झांसी के पास है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज। तो वहां पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी, राइट। आर्मी के जो सुदर्शन चक्र कॉर्प्स है सदर्न कमांड के, तो उन्होंने ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जो आर्मी पर्सोनल्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज को इन्हांस करना थ्रू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, राइट। नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आना सो दैट कि हम अपनी आर्मी की कैपेबिलिटीज को इन्हांस कर पाए, राइट। तो ये हुई थी 17 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज चली थी। नेक्स्ट है 18th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। 18th एडिशन का प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2025 के अंदर होगा। 8 से लेकर 10th जनवरी तक ये चलेगा। 10th जनवरी 2025 के अंदर, राइट। 8th जनवरी 2025 में ये होगा 18th एडिशन का प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सी स्टेट होस्ट कर रही है इसको? ओडिशा, भुवनेश्वर में होगा, उड़ीसा के अंदर 18th एडिशन का प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस? क्योंकि 9th जनवरी 1915 के अंदर गांधी जी जो थे ये साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो तब से इसको इस डे को मतलब कमेमोरेट करने के लिए, तब से तो नहीं, अभी 18th एडिशन का ही है। तो 9th जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो उस चीज को कमेमोरेट करने के लिए हम जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल 2025 के अंदर, इस साल नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा वो कहाँ पे, कौन सी स्टेट के अंदर होगा? वो होगा ओडिशा के अंदर।
नेक्स्ट है शिक्षा कैपिटल। शिक्षा कैपिटल ये क्या है? ये एक एआई टूल है टीचर्स के लिए। टीचर्स को अपनी जो लर्निंग है और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, बच्चों को और ज़्यादा नॉलेज देने के लिए ये एक नया एआई टूल है, लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है शिक्षा कैपिटल। तो कौन सी स्टेट के अंदर ये लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटका स्टेट के अंदर, टीचर्स की कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए, लर्निंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इंस्टॉल्ड पिंक अलार्म्स एट द हॉस्पिटल्स। पिंक अलार्म्स क्या है? अभी कोलकाता वाला केस हुआ था, रेप केस जो हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, तो उसको देखते हुए ये जो पिंक अलार्म्स है ये हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं हमारे, तो इन केस कोई इमरजेंसी आ गई है डॉक्टर्स के साथ, तो ये जो पिंक अलार्म को वो दबाएंगे तो विद इन द 5 मिनट्स वहां पे सिक्योरिटी जो है वो पहुंच जाएगी। तो कौन सी स्टेट ने पिंक अलार्म्स इंस्टॉल करे हैं हॉस्पिटल्स में? तो स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर पिंक अलार्म्स जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024। इंडेक्स आया है एक इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की जो फ्रीएस्ट इकोनॉमी है वो कौन सी है? कौन सी कंट्री को डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी? तो कौन सी कंट्री है? हांगकांग। हांगकांग जो है ये वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी है और टॉप रैंक पे रही है, राइट। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ये पब्लिश करी थी कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। 29th एडिशन की ये रिपोर्ट है और इसमें इंडिया का रैंक रहा है 84th रैंक आउट ऑफ 165 कंट्रीज। तो टॉप पे हांगकांग रहा है, सेकंड पोजीशन सिंगापुर की है, थर्ड स्विट्जरलैंड की है, फोर्थ न्यूजीलैंड एंड फिफ्थ यूनाइटेड स्टेट्स की। तो जो टॉप 3 कंट्रीज है वो इंपॉर्टेंट है और इंडिया का रैंक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.